हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर A and B respectively and P is the product of n terms, prove that P square equals to AB के पावर n। इसका मतलब कोई GP है जिसका फर्स्ट टर्म A है और GP का nth टर्म क्या है B है, और इस GP के जो n टर्म का प्रोडक्ट है, n टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है P है। तो हमको प्रूफ करना है कि P स्क्वायर इक्वल टू AB के पावर n। देखिए आपको GP का फर्स्ट टर्म पता है, nth टर्म पता है और प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स पता है, लेकिन आपके GP को कॉमन रेशियो नहीं पता है। तो आप पहले GP का कॉमन रेशियो मानेंगे। देखिए let the common ratio of GP is R। तो हमने क्या किया कि इस GP का कॉमन रेशियो R माना है, और आपको पता है कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है A। फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म A, और GP का जो nth टर्म है वो कितना है B। nth टर्म क्या है, nth टर्म ये क्या है B। अब बताइए GP के nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ये इक्वल्स टू होता है आपका A R के पावर n-1 इक्वल्स टू B। देखिए R के पावर n-1 इक्वल्स टू B, आप इस A को डिवाइड कर दीजिए तो R के पावर n-1 इक्वल टू B अपॉन A। देखिए यहाँ से हमारा R के पावर n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा B अपॉन A। इसको आप 1 दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए आपको ये भी गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स कितना है P। देखिए जब भी आपको GP का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता होगा तो आप GP लिख सकते हैं। GP क्या होगा देखिए GP इक्वल्स टू होगा A AR स्क्वायर AR क्यूब AR के पावर n-1। देखिए ये आपका GP हो गया जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है। इसी GP के n टर्म्स का, ये आपका n टर्म्स है, ठीक है, ये पूरे GP के n टर्म्स हैं का प्रोडक्ट जो है वो कितना है P है। इसी GP के n टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है P। इसका मतलब कि P इक्वल्स टू है आपका A इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू AR के पावर n-1। अब देखिए ये जो P लिखा गया है वो n टर्म का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो देखिए A अगर n बार मल्टीप्लाई होगा तो A के पावर n आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि A के पावर n इंटू, देखिए R के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ n-1 है। तो जब भी आपका बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा R के पावर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस प्लस n-1। ये आपका P आ गया। P इक्वल्स टू A के पावर n डॉट R के पावर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n-1। अब आपको पता होगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ
n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर ये आपका क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन में 2। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो देखिए, ये आपका 1 से लेके n माइनस 1 टर्म का सम है। ये आपका n से लेके n माइनस 1 है। इसका मतलब कि n टर्म का सम नहीं लिखना है हमको n माइनस 1 टर्म का सम लिखना है। इसका मतलब n माइनस 1 जो है वो n की वैल्यू है। देखिए ये आपका p इक्वल्स टू a के पावर n इंटू r के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। तो ये आपका सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब n की जगह हमको कितना रखने का पड़ेगा? n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका a के पावर n इंटू r के पावर, अब देखिए n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा? n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 2। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ये कैसे हुआ है। आपको पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। तो देखिए यहाँ n की जगह n माइनस 1 है, n की जगह क्या है? n माइनस 1। तो इस n की जगह हम n माइनस 1 रखेंगे। तो देखिए n की जगह क्या रखा है? n माइनस 1। फिर n की जगह n माइनस 1 प्लस 1 तो प्लस 1 हो गया। ठीक है, 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचा a के पावर n इंटू r के पावर n माइनस 1 अपॉन में 2। तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू r के पावर n माइनस 1 के होल पावर n बाई 2। आपको पता ही होगा कि पावर पे पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो आपका क्या हो जाएगा? अब देखिए आपको हमने बताया था कि r बराबर n माइनस 1, आर के पावर n माइनस 1 इक्वल टू b अपॉन a है। ये इसको हमने 1 माना था, तो r के पावर n माइनस 1 की वैल्यू b अपॉन 1 इसमें आप पुट कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? a के पावर n इंटू, देखिए r के पावर n माइनस 1 की जगह हम b अपॉन a पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा b अपॉन a के पावर n बाई 2। अब देखिए ये पावर इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? a के पावर n इंटू b के पावर n बाई 2 अपॉन a के पावर n बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये आपका p था, p बराबर a के पावर n इंटू b के पावर n बाई 2 अपॉन a के पावर n बाई 2। तो देखिए हमको p स्क्वायर लाना है, तो p स्क्वायर कब आएगा? जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो देखिए आपको पता चल p बराबर है a के पावर n इंटू b के पावर n बाई 2 अपॉन a के पावर n बाई 2। अब देखिए आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्योंकि हमको p स्क्वायर लाना है, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए ये क्या हो जाए आपका? p स्क्वायर इक्वल्स टू a के पावर n इंटू b के पावर n बाई 2 अपॉन a के पावर n बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए पावर पे पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? a के पावर n का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2n इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए b के पावर n बाई 2 इंटू 2 अपॉन a के पावर n बाई 2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट।
तो आपको क्या बचा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए के पावर 2n इंटू, देखिए बी के पावर n बचा है अपॉन ए के पावर n बचा है, ए के पावर n। अब देखिए ये ए के पावर 2n है और ये ए के पावर n है और ये आपस में डिवाइड में है। तो आपको पता है कि डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू ए के पावर 2n माइनस n इंटू बी के पावर n। देखिए 2n में से n माइनस करेंगे तो कितना होगा, ए के पावर n इंटू बी के पावर n। ये आपका पी स्क्वायर है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी के पावर n, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी के होल पावर n। देखिए हमको ये प्रूफ करना था पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी के पावर n। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।